हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो आज का वीडियो है, ये वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड वीडियो है। और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। खास करके जो 10th और 12th के ये अभी पेपर होने वाले हैं फर्स्ट टर्म का, उसके लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वाटर रिसोर्सेज के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान दबाना मत भूलिए। इस चैनल को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। हु सेड द डैम इज़ द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसने ऐसा कहा कि बांध जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर है? तो ऐसा कहा था पंडित नेहरू ने। और पंडित नेहरू ने इसीलिए कहा था क्योंकि अगर बांध का निर्माण होगा तो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा और उससे बहुत तरह के डेवलपमेंट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलज और ब्यास रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम। ऑन विच रिवर इज हीराकुंड प्रोजेक्ट बिल्ट? किस नदी पर हीराकुंड प्रोजेक्ट बनाया गया है? तो वो है महानदी, और वो उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक है, और इससे उड़ीसा स्टेट को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। चलिए उसके बाद, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हीराकुंड प्रोजेक्ट? हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उद्देश्य क्या है? तो उसका मेन है वाटर कंजर्व करना, कंजर्वेशन करना, और फ्लड को कंट्रोल करना, यानी बांध को नियंत्रित, बाढ़ को नियंत्रित करना। चलिए उसके बाद दिया हुआ है हमारा उसके बाद जैसे कि दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट? भाखरा नांगल प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मेन उद्देश्य क्या है? तो बोथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इरिगेशन, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा इसके पानी का प्रयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए भी। आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में जितना इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसका लगभग में 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल? तो ये दामोदर रिवर को कहा गया है। दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भी बिहार में एक कोसी रिवर है, उसी की तरह ये भी है कि ये भी अपना रूट डाइवर्ट करता था। ये दामोदर रिवर जो है हुगली रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। और हुगली के बारे में पता है कि गंगा को ही बंगाल में यानी कोलकाता में हुगली नदी कहा जाता है, और दूसरा पार्ट जो उसका चला गया बांग्लादेश, वहां पर गंगा को पद्मा कहा गया है। तो विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल? तो वो है दामोदर। लेकिन जब से दामोदर नदी पर डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्टेबल हो गया, ये मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो इससे बहुत सारा बेनिफिशियल वर्क, मतलब बेनिफिट मिलने लगा। ठीक है, बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुए और बहुत तरह के जो हैं वर्क वो डेवलप होने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार? जैसे अभी हमने पढ़ा सोरो ऑफ बंगाल, तो उसी तरह से सोरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? तो कोसी नदी को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हिमालय से निकलने वाली रिवर है। मान लीजिए कि ये हिमालय है, और हिमालय से जो है वो नदी ऐसे निकल रही है, तो ये अपने आगे में जमीन को काट करके सेडिमेंट्स अपने आगे में जमा कर लेती है। तो इसीलिए ये क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सेडिमेंट्स जमा हो गया तो ये नदी ऐसे बहने लगती है, इस तरह से जो है वो बहने लगती है, तो इसका रूट डाइवर्ट हो जाता है और ये फ्लड का कारण बन जाता है, बाढ़ आने का कारण बन जाता है। तो एवरी ईयर बिहार में जो है इस रिवर से काफ़ी परेशानी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद हु बिल्ट ए स्पेशल टैंक हौज खास? अपने हौज खास पता होगा, दिल्ली का आज के डेट में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, और काफ़ी डेवलप्ड एरिया है हौज खास। तो वो इन दिल्ली द 14th सेंचुरी ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, किसने इसको बनवाया था? तो ये एक्चुअली हौज खास जिस एरिया की बात करते हैं, ये स्पेशली जो ना टैंक, वाटर टैंक स्टोरेज सिस्टम था, जहाँ से दिल्ली में वाटर सप्लाई होता था। और वो किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द लार्ज स्केल डैम एंड लेक इरिगेशन सिस्टम वेयर इन हुज, ठीक है ना, इन हुज टाइम
लार्ज स्केल यानी किसके समय में लार्ज स्केल पर जो डैम और लेक जो है वो इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनवाया गया था। तो ये सब वन वर्ड क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द अर्थ द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। जो टोटल फ्रेश वाटर है, आपको पता है कि पूरे अर्थ पर 71% वाटर है और उस 71% का 68% जो है वो क्या है? सेलिन वाटर है। 68%। तो बचा कितना? 3%। अब 3% जो बचा उसमें 2% ग्लेशियर है। ठीक है, तो 2% क्या है? वो ग्लेशियर है। अब बाकी जो बचे वो 1% में जितने भी वाटर हैं वो सभी 1% में हैं। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ लिया गया है। इस क्वेश्चन में दिखाया गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, वो ग्लेशियर के रूप में कितना है? तो वो है 2%। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज इन द रिवर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के नदी में फ्रेश वाटर का कितना परसेंट है? आपको पता होनी चाहिए कि कितनी विशाल विशाल नदी हैं। जैसे अमेजन की बात करें, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर की बात करें, नाइल रिवर जो है 6690 किलोमीटर 6690 किलोमीटर लंबी नदी है। गंगा की बात करें तो गंगा भी लगभग में 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। तो इतने बड़े बड़े रिवर हैं, फिर भी उसमें पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट वाटर है पता है? पूरे वर्ल्ड का केवल 0.0001% वाटर है। क्लियर ना? कितना? 0.0001%। चलिए अब आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया। पूरी दुनिया के वाटर का कितना परसेंट इंडिया में है? तो वो है 4%। कितना परसेंट? 4%। चलिए आगे देखते हैं हम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिवर्स इन द कंट्री हुज लेंथ इज मोर देन 1.6 किलोमीटर। हुज लेंथ इज मोर देन 1.6 किलोमीटर, यानी ऐसी इंडिया में कितनी नदियां हैं जिसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक हैं? उनकी संख्या कितनी है? तो 10,360। यानी ऐसे रिवर जिसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, उस नदियां टोटल जो रिवर हैं वो 10,360 किलोमीटर 10,360 नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी जिस वाटर को हम देख रहे हैं कि हमारे सामने है, जैसे पॉन्ड्स के रूप में, लेक्स के रूप में, रिवर्स के रूप में। तो इस तरह से व्हाट परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का मतलब कौन सा वाटर? सरफेस वाटर में तो ओशियन भी है, लेकिन ओशियन नहीं, यानी सरफेस वाटर में फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। उसका कितना परसेंट इरिगेशन में यूज होता है? 89%। कितना परसेंट? 89%। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इरिगेशन में कितना वाटर का यूज होता है। उसके बाद देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर यानी अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ, वो उसका अंडरग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो उसका कितना परसेंट इरिगेशन में यूज होगा? 92%। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं हम। अब दिया हुआ है यहाँ पर कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर यूज्ड डोमेस्टिक सेक्टर, यानी घरेलू उपयोग में कितना प्रतिशत सरफेस वाटर का उपयोग होता है? तो वो है 9%। कितना परसेंट है? 9%। चलिए आगे देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन, एक अनुमान के आधार पर, बाय 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल विल फेस वाटर स्कॉर्सिटी। एक अनुमान के आधार पर, ये एनसीईआरटी से, एक तो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी रिलेटेड है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2025 तक कितने लोग जो हैं वो वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम का सामना करेंगे? तो ऐसे लगभग में ऐसा माना गया है 20 करोड़, यानी 20 करोड़ लोग वाटर स्कार्सिटी का सामना करेंगे। उसके बाद देखिए, एट present about what percentage of the total electricity is obtained from the hydro power। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, हाइड्रो पावर, वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंट है? 22% है। कितना परसेंट? 22%। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टेहरी डैम मूवमेंट। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको पता है काफ़ी चर्चित रहा है, काफ़ी विवाद का विषय बना रहा है, और टेहरी डैम प्रोजेक्ट जो भागीरथी रिवर पर है, भागीरथी नदी पर है, तो ये जो है किस तरह का मूवमेंट है, क्यों मूवमेंट किया गया? तो ये हुआ मास डिस्प्लेसमेंट को लेकर। जब कहीं पर डैम बनाया जाएगा तो जिधर वाटर स्टोर्ड होगा
तो उधर से जो है लोगों को डिस्प्लेस तो किया जाएगा ना, तो इसके कारण जो है वो मूवमेंट हुआ कि अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पहले उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाइए या डिस्प्लेस कीजिए ही मत। तो इस तरह की चीज़ों को के लिए जो मूवमेंट हुआ, तो ये मास डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट के कारण मूवमेंट था। ठीक है, उसके बाद में हु इज़ द लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब तुमको पता है कि ये सोशल वर्कर्स रह चुकी हैं, बहुत फेमस हैं, मेघा पाटेकर का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद में ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम बिल्ट। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना हुआ है, नर्मदा। और नर्मदा के बारे में आपने पढ़ा है कि नर्मदा जो है अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू वही प्लेट्यू है जिससे कि एक तरफ से सोन नदी निकलती है और सोन रिवर निकल करके आरा डिस्ट्रिक्ट पटना में, आरा डिस्ट्रिक्ट पटना पहुंचने से पहले ही गंगा में जाकर के सोन रिवर मिल जाती है। लेकिन ये नर्मदा दूसरे तरफ जो है ये आकर अरेबियन सी की तरफ चली जाती है और नर्मदा का डेस्टिनेशन कौन हो जाता है, अरेबियन सी हो जाता है। क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं हम। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन, इसलिए फास्ट मैं बोलता चला जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए उसके बाद है विच आर द स्टेट्स दैट आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम सरदार सरोवर डैम। यानी सरदार सरोवर डैम जो बना हुआ है उससे किस किस स्टेट को बेनिफिट मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इतने स्टेट को सरदार सरोवर डैम से बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद में कृष्णा गोदावरी कंट्रोवर्सी, जो कृष्णा गोदावरी विवाद रहा है, वाज क्रिएटेड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन विच रिवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब किस नदी पर बांध बनने के कारण जो है कृष्णा गोदावरी कंट्रोवर्सी यानी विवाद पैदा हुआ, तो वो है कोयना नदी, कोयना रिवर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज यूज टू कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर इन राजस्थान। राजस्थान आपको पता है कि राजस्थान जो है में वो रेनफॉल बहुत कम होता है, ऐसा माना जाता है कि लेस देन 15 सेंटीमीटर का रेनफॉल है, लेस देन 15 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। क्लियर ना। तो यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज होता है। ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं इन विच स्टेट खादिन एंड जोहर आर द एग्जाम्पल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किस स्टेट में जो है खादिन और जोहर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जाम्पल है, तो वो है राजस्थान। क्लियर ना। उसके बाद में फिर है व्हाट इज एस्टिच यानी टैंक, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो टैंक ये क्या है, टैंक जो है टांका कहा जाता है, नॉट टैंक, टांका कहा जाता है। वो क्या है, तो ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज सिस्टम है। ये टांका जो है वो क्या है, ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज सिस्टम है। 1 मार्क्स के लिए जितने भी आपके पेपर होंगे ये अभी के बोर्ड के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। उसके बाद में व्हाट इज द पार्लर, पार्लर क्या है, तो स्टोर्ड रेन वाटर, जब वर्षा के पानी को वाटर स्टोर्ड जो किया जाता है ना उसे पार्लर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, विच इज़ द हैवी रेनफॉल प्लेस इन द वर्ल्ड। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। आपको पता है ये मौसिनराम में होती है। मौसिनराम में लगभग में 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1221 सेंटीमीटर। वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, और वहीं से 55 किलोमीटर दूर, केवल 55 किलोमीटर दूर शिलोंग है उसी में स्टेट में, तो वो जो है वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ता है। यही इंडिया का वेरिएशन है, क्लाइमेटिक वेरिएशन। ठीक है। चलिए उसके बाद में देखते हैं हम, उसके बाद में दिया हुआ है इन विच स्टेट इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो कौन से स्टेट में है, तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है राजस्थान स्टेट में है। पहले इसका राजस्थान कैनाल नाम था, लेकिन अब इसका नाम जो है इंदिरा गांधी कैनाल है। लगभग 9060 किलोमीटर, 9060 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और 19.63 लाख हेक्टेयर, 19.63 लाख हेक्टेयर को जो है ना ये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। और इसी नहर के कारण जो है राजस्थान जो है काफ़ी आगे निकला हुआ है। यानी कहने का मतलब काफ़ी कई तरह के जो फूड ग्रेन्स क्रॉप्स हो या और कई तरह के क्रॉप्स हो वो करने में सक्षम हो सका है, यहाँ तक कि प्लांटेशन वर्क भी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, which is the state of India where it has been made mandatory of have rain water harvesting
स्ट्रक्चर इन हाउस, यानी कहने का मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कि मैंडेटरी कर दिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन हाउस, घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करना जरूरी कर दिया है, नहीं तो आप घर नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा राज्य है हमारा तमिलनाडु। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नेट सॉन एरिया है, ये गलत है, ठीक है। तो जरा इसे देख लें हम। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नेट सॉन एरिया इन पंजाब, यानी पंजाब में पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कम्स अंडर इरिगेशन, जो जितने वहाँ पर खेती लायक ज़मीन है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो क्या हो रहा है, वहाँ पर इरिगेशन के लिए की ज़रूरत होती है। तो 85%, यानी जो फसल उगाने वाले ज़मीन है उसके 85% में इरिगेशन की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि पंजाब में ओवर इरिगेशन के कारण जो है सोयल की क्वालिटी खराब होती चली जा रही है, सोयल डिग्रेडेशन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू एक्सेस विड्रॉल इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र विथ अमाउंट, मतलब वाटर जो है का बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है, कहाँ से, राजस्थान और महाराष्ट्र से। अमाउंट हैज़ इंक्रीज्ड इन ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा राजस्थान और महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर निकालने के कारण जो है किस तरह की परेशानी आ रही है, तो उसमें जो है अंडरग्राउंड वाटर में फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के परसेंटेज जो है लगातार बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है। इन विच स्टेट्स हैज़ देयर बीन इंक्रीज द नंबर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर ग्राउंड वाटर। ये यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है एक कहा गया है संख्या होता है, संख्या, ठीक है ना। ये संख्या की मात्रा बढ़ती जा रही है अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज करने से। तो इन क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। संख्या की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जा रही है बहुत ज़्यादा जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के यूज करने से। तो वो स्टेट कौन सा है, तो वो है वेस्ट बंगाल और बिहार, ठीक है। तो इसको देख लेना है आपको एक बार सही से। चलिए आगे देखते हैं हम। बिटवीन विच टू रिवर्स, यमुना रिवर्स, बिटवीन टू रिवर्स नहीं, बिटवीन विच टू प्लेसेज, या विच टू, हाँ यू कैन से विच टू प्लेसेज यमुना रिवर इन द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री, कौन से दो जगह के बीच यमुना रिवर सबसे अधिक पॉल्यूटेड है, तो वह है दिल्ली से इटावा के बीच। दिल्ली से इटावा के बीच आपने देखा अभी छठ में कि किस तरह से जो है दिल्ली में यमुना में जाकर के छठ मनाने से रोक लगा दिया गया था, क्योंकि वाटर इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, पॉइजनस वाटर की तरह हो गया है, इसलिए इन पर रोक लगा दिया गया था, ठीक है। तो दिल्ली और इटावा के बीच जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट, व्हेन वाज द वाटर एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर एक्ट, कब वाटर एक्ट इंट्रोड्यूस्ड किया, किसके लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए वाटर एक्ट कब इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, तो वो 1974 में था, ठीक है। उसके बाद देखिए, द watershed development project हरियाली is being run by which government, the watershed project हरियाली is being run by which government, किस गवर्नमेंट के द्वारा जो हरियाली ये इसको चलाया गया है, तो यह है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक प्रोजेक्ट है और मेन है एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, लोगों को जागरूक करने का प्रोजेक्ट है कि हमें कैसे पानी को सुरक्षित रखना है, कैसे उनका यूज करना है, तो इसके लिए यह चलाया गया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हरियाली। तो हरियाली किसके द्वारा चलाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्लियर ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम नीरू मीरू इज बीइंग रन बाय विच गवर्नमेंट, नीरू मीरू ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जल एंड यू, यानी वाटर एंड यू कह सकते हैं, ठीक है, वाटर एंड यू, जल और आप कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश के द्वारा वही एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम देखते हैं द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम अरवारी पानी संसद, कौन सा, अरवारी पानी संसद, ये अरवारी पानी संसद इज बीइंग रन बाय विच गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के द्वारा ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। वो सेम उसी की तरह जैसे हरियाली है, जैसे वाटर एंड यू है, तो ये किसके द्वारा चलाया गया, राजस्थान, ठीक है ना, अरवारी पानी संसद, क्लियर। When was the इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड, इंडियन वाटर नेशनल पॉलिसी कब आया,
तो वो है 2002 में आया। कब आया था? 2002 में। उसके बाद में दिया गया व्हेन डिड जल क्रांति अभियान स्टार्टेड। जल क्रांति अभियान कब चलाया गया? 2015-16 में जल क्रांति अभियान चलाया गया। एट प्रेजेंट विच ऑब्जेक्ट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द गंगा। गंगा के को साफ करने के लिए अभी वर्तमान में कौन सी योजनाएं चल रही है? तो उसका नाम है नमामि गंगे। क्या नाम है उसका? नमामि गंगे। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद में एक है हमारा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, बांसों को बीच से काट करके बांसों को ऐसे इस तरह के बांस होते हैं, तो बांस तो गोल होता है, इसको काट करके और फिर यहाँ से जहाँ वाटर का सोर्स होता है वहाँ पानी लिया जाता है, और जहाँ पर उसका स्पीड कम होता है वहाँ पर जो है उससे सिंचाई कर दी जाती है। तो ये जगह कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है ना? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहाँ पर? मेघालय में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लेकिन फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान दबाना मत भूलिए। थैंक यू।